पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। वर्मा को लेकर कई तरह की सियासी अटकलें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जेडीयू में शामिल होने वाले अधिकारियों का क्या होता है? नीतीश कुमार की पार्टी में पिछले 14 साल में 5 बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल हुए, लेकिन किसी को भी पूर्ण रूप से राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं हो पाया। 1-2 ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी ने पद जरूर दिया, लेकिन आखिर में उनकी छुट्टी भी कर दी। साल 2020 में वीआरएस लेकर तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा था। पांडे के बिहार में बक्सर सीट से चुनाव लड़ने की उस वक्त चर्चा थी। हालांकि आखिर वक्त में नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। गुप्तेश्वर इसके बाद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन जेडीयू के भीतर उनकी दाल नहीं गल पाई। आखिर में गुप्तेश्वर ने राजनीति को ही अलविदा कह दिया। दरअसल 1987 बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। बिहार में तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली से काफी सुर्खियां बटोरी। जेडीयू से कुछ नहीं मिल पाने के सवाल पर एक बार उन्होंने कहा था, मैं राजनीति को समझ नहीं पाया, खासकर नीतीश कुमार को। यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने साल 2010 में जेडीयू का दामन थामा था। जेडीयू में शामिल होने के बाद नालंदा के रामचंद्र प्रसाद सिंह की गिनती नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में होने लगी। नीतीश की वजह से सिंह पहले राज्यसभा गए, फिर उन्होंने आधिकारिक तौर पर जेडीयू में नंबर 2 का पद दिया गया। साल 2019 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने आरसीपी को जेडीयू की कमान दे दी। वे करीब 1 साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद वे केंद्र में मंत्री बने, लेकिन इसके बाद ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2022 में जेडीयू ने उनसे किनारा कर लिया। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने आरसीपी सिंह पर नीतीश से गद्दारी का आरोप लगाया। जेडीयू से आउट होने के बाद आरसीपी बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन नीतीश के फिर से पलटी मारते ही उनका राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ पाया। 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार वर्मा भी जेडीयू में रह चुके हैं। साल 2014 में उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थामा था। बिहार की सियासत में वर्मा को उस वक्त नीतीश का हनुमान कहा जाता था। जेडीयू में आते ही नीतीश ने वर्मा को राज्यसभा के लिए भेज दिया। 2016 तक वे इस पद पर रहे। 2016 के बाद वर्मा को जेडीयू संगठन में भेज दिया गया। साल 2020 में वर्मा ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। साल 2019 में कटिहार के रहने वाले रिटायर्ड आईएएस लल्लन ने जेडीयू का दामन थामा था। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी लल्लन को भी नीतीश का करीबी माना जाता था। जेडीयू में लल्लन जी के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। लल्लन के कटिहार से चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी, क्योंकि वे यहां से 2 बार डीएम रह चुके हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 2020 चुनाव के बाद लल्लन जी अखबार के पन्नों से ही गायब हो गए।